गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस स्पेसिमेन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर एग्जाम में इसको प्रेजेंट कैसे करना रहेगा। तो दिस इज अ ग्लास माउंटेड formalin preserved specimen in which we can see a hollow tube like structure having parts, ascending part, a transverse part, and a descending part. The large human tinea coli and hostrations are suggesting that this is a specimen of colon. The lumen is cut open from which we can see the mucosal folds. In the descending segment, we can see a thickened and stenotic area indicating toward a tumor. The ulcerated and irregular mucosa, which is covering whole of the circumference of the colon, creating a stricture also known as napkin ring appearance. The discoloration and the fibrosis are indicating towards chronic inflammation and tumor infiltration. So this is a specimen of colon cancer. तो इस वे में आपको इस स्पेसिमेन को प्रेजेंट करना रहेगा। इसके बाद वो आपसे कोलोन कैंसर के बारे में आपका पूरा वाइवा जाएगा कि आखिर इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो जेनेटिक कॉजेज जैसे कि एपीसी जीन म्यूटेशन के कारण होता है फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस या फिर लिंच सिंड्रोम। डाइटरी फैक्टर्स जैसे कि हाई फैट डाइट हो गई, रेड मीट कंजम्पशन हो गया, फिर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीजें, या इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशन जैसे कि क्रॉन्स डिसीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इसकी पैथोजेनेसिस में एक होता है एपीसी पाथवे जिसमें पहले नॉर्मल म्यूकोसा से पॉलिप बनता है, फिर डिस्प्लेशिया होता है, फिर कार्सिनोमा होता है। और इसमें जो है म्यूटेशंस पहले एपीसी फिर केरास T53 ये म्यूटेशंस। अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? तो आपको बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए कि राइट साइडेड कोलोन कैंसर के पेशेंट जो है जनरली उसमें जो है हमारा क्या होता है कि एक्सोफाइटिक या पॉलीप्लॉइड फंगेटिंग मास होता है। उसके कारण जो है ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस कम होते हैं। और उसमें जनरली जो है ब्लीडिंग या नेक्रोसिस के कारण जो है एनीमिया वगैरह के फीचर्स आएंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण फटीग, वीकनेस, पैलर, इन सब के कारण पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा। वहीं लेफ्ट साइडेड कोलोन कैंसर में क्योंकि फाइब्रोसिस और स्टेनोसिस के कारण जो है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर नैरोइंग ऑफ स्टूल, पेंसिल थिन स्टूल हो गया, रेक्टल ब्लीडिंग जैसे कि हेमाटोचेजिया, कॉलिकी पेन, ब्लोटिंग, इन सारे सिम्टम्स के साथ आएगा। वहीं रेक्टल कैंसर के केसेस में जो है टेनिसमस, पेनफुल डेफिकेशन, ये सारी हमारी कंप्लेंट्स होंगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारा राइट साइडेड ग्रोथ और लेफ्ट साइडेड ग्रोथ में। अगर आपका कोलोन कैंसर का केस है तो इसके बारे में वो आपसे जरूरी पूछेंगे। उसके अलावा जो है अगर आप अब इन फीचर्स के साथ पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आप क्या डायग्नोसिस के लिए करेंगे? तो कोलोनोस्कोपी करेंगे, साथ में बायोप्सी करेंगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। उसके अलावा फीकल ऑक्यूल्ट ब्लड टेस्टिंग हम कर सकते हैं टू डिटेक्ट द हिडन ब्लड ट्यूमर मार्कर्स में जैसे कि कार्सिनो, एम्ब्रियोनिक एंटीजन, और इमेजिंग स्टडी में सीटी स्कैन, एमआरआई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट अपीयरेंस होता है एप्पल कोर अपीयरेंस, या फिर इसे हम लोग नैपकिन रिंग अपीयरेंस भी बोलते हैं। जब वो जो हमारा मास है वो पूरे सरकमफेरेंस पे कवर कर रहा होता है तो वो उसकी ल्यूमन को नैरो कर देता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एप्पल कोर लीजन या फिर नैपकिन रिंग अपीयरेंस। और डिपेंडिंग अपॉन इन्फिल्ट्रेशन, अगर वो सिर्फ सब म्यूकोसा तक इन्वॉल्व करता है तो T1 स्टेज में है। फिर अगर इन्वेट कर रहा है मस्कुलरिस पेप्रिया को T2, और अगर पेनिट्रेट कर गया है मस्कुलरिस पेप्रिया को थ्रू एंड थ्रू तो T3 स्टेज है। और अगर आसपास के ऑर्गन या पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर दिया है तो वो T4 स्टेज है। स्टेजिंग के बाद आप किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? बेसिकली सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। सर्जरी में जहां पे भी ट्यूमर है उसको काट के निकाल दो। राइट साइड में राइट हेमिकोलेक्टोमी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी, और अगर एक्सटेंसिव है तो टोटल कोलेक्टोमी। वहीं जो है अगर रेक्टल कैंसर के लिए लोअर एंटीरियर रिसेक्शन या फिर एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन करते हैं। इसमें जो है आपको कीमोथेरेपी जैसे कि फॉलफॉक्स और फॉल्फिरी रेजिमेन के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें फोलिनिक एसिड, एरिनोटिक, ऑक्सैलिप्लाटिन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी जनरली रेक्टल कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एडवांस्ड केसेस में जैसे कि टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बेवासिजुमब और पैंटिमुब। तो इतना आपको जो है बेसिकली जो है पता होना चाहिए जब भी आप स्पेसिमेन प्रेजेंट करें कोलोन कैंसर। सो थैंक यू सो मच।